हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आबादी का कुल 65% भाग युवा है, 35 साल से कम है। कोशिश एक हुई कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, मेरिट के आधार पर भरी जाएं, और मुझे प्रसन्नता है कि 43,000 जो अपॉइंटमेंट हुए, कहीं भी किसी एक नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। जहां प्रश्न चिन्ह उठा उस पर कठोरतम कार्रवाई की गई और युवाओं की रुचि और उनकी क्षमता के मुताबिक उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राउड जैसे कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मुख्य उद्देश्य था कि नौजवानों को चिन्हित करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के जेके बैंक से दिलाना। ऐसे ही बच्चियों को भी मुझे लगता है कि इस तरह आज कई बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं मानता हूं कि इस देश को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उपहार मिला है, उसमें परिवर्तन करने की सबसे बड़ी क्षमता है। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज मैं कह सकता हूं कि बेहतर कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं और इंडस्ट्री के बीच गैप को भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। डिज़ाइन योर ओन डिग्री, युवा स्टार्टअप अभियान, ऐसे अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ने शुरू किए हैं, जिसका अनुसरण देश के भी लोग कर रहे हैं। कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है। सभी शिक्षण संस्थान अब प्रोएक्टिव होकर इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने करिकुलम में, अपने बच्चों की ट्रेनिंग में बदलाव कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह कार्य संस्कृति बदलने लगी है और इसके कारण ही हमारा एजुकेशन सेक्टर नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे लगता है विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर के लिए एक एक दिन, एक एक युवा और उसकी शक्ति बहुत अहम है। 2019 के पश्चात युवा पीढ़ी एक मजबूत जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सन्नद्ध है। इस अवसर का नौजवान सही उपयोग करें, यह आवश्यक है। मैं एक बार फिर से माता वैष्णो देवी से यहाँ के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और वाइस चांसलर साहब, उनकी पूरी टीम और डॉक्टर संदीप सिंह, सबको हृदय से बधाई देता हूँ एक नेक और बहुप्रतीक्षित इस नए इनिशिएटिव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।